नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम 2.0 पर, जहां डरावनी कहानियां आपकी कल्पना को जिंदा कर देती हैं। हमारे चैनल पर न तो कोई तड़क भड़क वाली वीडियो है, न ही डरावने इफेक्ट्स। यहां सिर्फ है हमारी आवाज और आपकी कल्पना। कहते हैं, सबसे बड़ा डर वो होता है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और यही हमारा अंदाज है। हमारी कहानियां आपको ऐसा एहसास देंगी जैसे आप उसी खौफनाक जगह पर खुद खड़े हों। आंखें बंद कीजिए और हमारी आवाज के साथ उस दुनिया में कदम रखिए जहां सन्नाटा भी चीखता है। क्योंकि स्टोरी टाइम 2.0 पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आपको डर की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। तो अपने अपने ईयरफोन्स कानों में लगाइए, लाइट्स बंद कीजिए और इस ऑडियो एक्सपीरियंस का मजा लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें सच्ची घटना के आधार पर मिली है। इसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है या हकीकत। जब हमने इस पूरी घटना को पढ़ा और समझा, तो हमें महसूस हुआ कि इसमें एक ऐसा डर छिपा है जो आपको अंदर तक हिला देगा। हमने इस कहानी के हर पहलू को ध्यान से देखा और सोचा कि इसे आप तक लाना चाहिए, ताकि आप भी इस रहस्य और भय का अनुभव कर सकें। कहानी का टाइटल हम आखिर में बताएंगे, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यह शीर्षक इस कहानी के अंत में सबसे सही समझ आता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित और उसकी पत्नी कविता ने कुछ महीने पहले ही एक नया घर खरीदा था। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और शांत। यह शहर के किनारे था, जहां हरियाली और शांति ने उन्हें बहुत सुकून दिया। पहले कुछ हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। कविता को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। वह जब रसोई में होती तो ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन उसने रोहित से इस बारे में बात की। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वहम है, नए घर में आने पर ऐसा होता है। लेकिन यह वहम नहीं था। उसी रात जब वे सो रहे थे, तो अचानक रोहित की नींद खुल गई। उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कविता ने उसकी घबराहट देखी और पूछा, क्या हुआ? रोहित ने बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। क्या आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है? अगर हाँ, तो ऐसे ही डर और रोमांच से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल storytime2 को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी अपने आप में अलग और खौफनाक है, जो आपको हमेशा कुछ नया सुनने का अनुभव देगी। तो चलते हैं वापस कहानी की ओर, क्योंकि अभी तो असली डर बाकी है। कुछ दिनों बाद आयुष, उनका 8 साल का बेटा, रात में रोने लगा। जब रोहित और कविता उसके कमरे में पहुंचे, तो वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ है। उसने मुझे छूने की कोशिश की। अब यह साफ हो गया कि घर में कुछ गलत हो रहा है। रोहित ने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। वहां के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह घर करीब 20 साल से खाली था। यहां पहले एक महिला रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। रोहित और कविता ने घर की गहराई से पड़ताल करने का फैसला किया। उन्हें घर के बेसमेंट में एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक लाल साड़ी, एक चूड़ी और एक फोटो थी। फोटो में वही महिला थी जिसकी कहानी पड़ोसी ने बताई थी। रात में जब कविता अकेली थी, तो उसे बेसमेंट से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे बेसमेंट में नहीं गई। सुबह रोहित को यह बात बताने पर उन्होंने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यहां कोई आत्मा फंसी हुई है, उसे इंसाफ चाहिए। अगर यह आत्मा मुक्त नहीं हुई, तो यह घर कभी चैन से नहीं रहेगा। पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बढ़ते गए, घर में हलचल तेज होती गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, हवा का बहाव तेज हो गया। तभी अचानक कविता चिल्लाई, वह यहां है। उसने कमरे के कोने में खड़ी एक धुंधली आकृति की ओर इशारा किया। पंडित जी ने मंत्रों के जरिए उस आत्मा से संवाद किया। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह महिला घर की पहली मालिक थी। उसके पति ने लालच में आकर उसे मार डाला और उसकी लाश को घर के बेसमेंट में छुपा दिया। वह आत्मा तभी से न्याय की तलाश में थी। पंडित जी ने उसे वादा किया कि उसकी सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। अगले दिन रोहित ने पुलिस को सूचना दी और बेसमेंट की खुदाई करवाई। वहां से महिला की हड्डियां मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और महिला के पति का सच सामने आया। जब महिला को न्याय मिला, तो एक रात रोहित ने सपना देखा। उसमें वही महिला साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।